हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ना प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो इसका जो राइट आंसर है, गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर बस अपना मिलाते चलेगा दोस्तों, और लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपका जो है कितना सही हो दोस्तों, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियाँ हवा में मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रही। या किसने कहा, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है यह कथन कहा गया था। और यहाँ पे प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो भीमराव अंबेडकर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर बस अपना मिलाते चलेगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 के दांत तथा अन्य से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या है। तो किशोर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये रामविलास शर्मा थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर अपना मिलाते चलेगा दोस्तों। और मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया। तो मेघदूत की ये इसका राइट आंसर मैक्स मुलर ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक लाइन से कहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। और यहाँ पे प्रश्न है कि मोहन, देखिए, मोहन मुझे किताब लिखाता है। तो यह किस क्रिया का जो है यह उदाहरण है हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा प्रेरणात्मक क्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, और यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है। तो यह रहेगा ये तो भविष्यत काल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसे हम लोग योग रूढ़ के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अजान का उपसर्ग क्या होता है, तो औजान, यानी कि जान जो ये एक प्रकार का शब्द होता है। यहाँ पे अ उपसर्ग, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। आंसर अपना मिलाते चलेगा दोस्तों।
और यहाँ प्रश्न है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो बवेरिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत भारत किसकी भूमि है? तो भारत जो है यह इसका जो राइट आंसर होगा ब्राह्मण तथा वैदिक धर्म की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आंसर अपना मिलाते चलेगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रयत्न मानव का अर्थ क्या होता है? तो प्रयत्न मानव का जो अर्थ होता है तो आधुनिक मानव हो जाएगा, यानी कि जो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होता है? तो बहिर्मुखी होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर अपना मिलाते हुए चलेगा दोस्तों। और जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे ही आस्तिक कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर मिला। और उगला देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो उगल देना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा यह चैन मिलना, सॉरी, हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उगल देना, यानी कि गुप्त बात को जो है प्रकट करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इधर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आकाश का हो जाएगा गगन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आगामी इस शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? आगामी का हो जाएगा आगत, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होता है? तो अपलक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। और चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो अपनी बुराई नहीं दिखती है, यानी कि यहाँ पे चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह है ऑप्शन जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपाद कौन सा समास से है? तो त्रिपाद, यानी कि जिनके तीन का बोध हो रहा है तो तीन का ये तो द्विगु समास होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को, और यहाँ पे प्रश्न है लोगों ने चोर को मारा, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म को हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और पयोधर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो पयोधर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी दोस्तों नए जुड़ेंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? तो यहाँ पे सिख धर्म इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ प्रश्न है कवि घनानंद का वध किसके सैनिक ने किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अकबर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि पंक्ति से उतर जाता है उसका रवा किस कविता के है? तो पंक्ति से ये तो हम लोग अक्षर ज्ञान में जानते हैं अनामिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे गुरु के ज्ञान के बिना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न घनानंद किस धारा के कवि थे? तो घनानंद जो थे वह छायावादी का, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी इनका जन्म हुआ था दोस्तों, याद रखेगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि संप्रदान कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो प्रेमघन थे। बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के कवि द्वारा भाषांतरित की गई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मेरे बिना तुम प्रभु। तो यहाँ पे हो जाएगा कुंवर नारायण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि पुस्तिका में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर। रेना मारिया रिल्के जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा श्यामनंदन किशोर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न स्वरों के उच्चारणों में लगने वाले समय के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे च यहाँ पे तालु हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
और यहाँ निम्नलिखित में तो अंत अस्त व्यंजन क्या होता है, तो य र ल व होता है, तो यानी कि ल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि आपका जो है कितना सही हो दोस्तों, ठीक है। 100 में आपको मात्र 50 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देना था, तो आपका कितना सही हुआ दोस्तों, ठीक है। और जो भी दोस्तों नए जुड़े होंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है लाइक जरूर ही करिएगा दोस्तों। और यहाँ पे एकमात्रित स्वर कौन सा हो जाएगा, तो ये तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन में, यहाँ पे जो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ प्रश्न की मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, तो होती है यहाँ पे व्यंजन होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यद्यपि में कौन सा पड़ता है, तो यदि जोर अपी होता है यहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ पे जो ए सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इनमें से कौन सा जो है शब्द शुद्ध है, तो भीष्म बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। भीष्म जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। प्राण तो इस प्रकार से लिखा जाता है, याद रखेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और निम्नलिखित में से इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन सा, इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन सा हो जाएगा, तो इकहरा हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे जो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे त्र क्या होता है, तो त्र जो होता है यह उस व्यंजन के रूप में होता है, याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे उस विकारी शब्द को क्या कहेंगे, जिससे विशेष वस्तु या भाव का बोध हो, तो इसे हम लोग विशेष यहाँ पे संज्ञा के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा ऑप्शन में, यहाँ पे जो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वर ये किस कवि की कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे जो सी ऑप्शन इस प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी रसखान जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न के प्रेम अनि श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि मालिनी किसका राधा और कृष्ण को कहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल ही सही आंसर के साथ आए हैं दोस्तों, आप सभी आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों, और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आपका जो है कितना सही दोस्तों। और स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे जो ए ऑप्शन है प्रेमघन सर्वस्व से, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे युगपथ किस कवि की रचना है, तो युगपथ जो है सुमित्रा नंदन पंत की है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ग्रामीण जीवन पथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित, उसकी राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि मीर मुंशी ने किस कवि की, यहाँ पे प्रश्न है कि मीर मुंशी किस कवि का वध किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि 30 कोटि संतान नग्न तन किस पंक्ति शीर्षक की कविता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भारत माता जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही सही आंसर के साथ आए हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस कविता में भारत में जनतंत्र का उदय जय घोष है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का जनतंत्र का जन्म हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बूंद सहसा मछली उछली किसकी रचना है, तो एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो सी ऑप्शन यानी कि अनामिका, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ प्रश्न के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे दयनीय जीव ये तो अल्पज्ञ बहन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नगरी लिपि में राम सीए हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से जो ही सब्सक्राइब कर, वीडियो के जो है लाइक जो ही कर लीजिएगा दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं विक्रम द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ददन था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनों का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को, ये प्रश्नोत्तर क्या कह रहा है कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है, तो बहादुर शीर्षक पाठ में ये तो नेपाली गाँव के गोरे की, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली आई, तो ये उसकी माँ के पास चली आई। उसके बाद जो है माँ उसको बहुत पिटाई की बहादुर को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो यहाँ पे वीडियो को जो है लाइक जो ही कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ प्रश्न है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है, तो ये तो हो जाएगा बिरजू महाराज। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से जो ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे शाम 7 बजे जो है आपको संस्कृत के वीडियो आएगी, उसे आप देख लेते हैं तो आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो है पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे दक्षिण भारत के मंगल नगस्वरम की सहनाई किसकी मंगल ध्वनि का है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे पर्व गीत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ प्रश्न है कि मरते दम तक न सहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसकी है, तो ये हो जाएगा बिस्मिल्ला खां की जो है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है, तो नसीहत यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे आज्ञा का लिंग क्या होता है, तो आज्ञा देना यानी कि ये होता है पुल्लिंग शब्द होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वाष्प क्या होता है, तो वाष्प जो होता है यह तत्सम हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को जो है लाइक जो ही कर लीजिएगा दोस्तों। और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आपका जो है कितना सही दोस्तों, ठीक है। और श्रीमान का शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, श्रीमती होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से और जो ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को जो है लाइक जो ही कर लीजिएगा दोस्तों। लड़का का बहुवचन क्या होता है, तो लड़का का तो होता है लड़के होता है, ठीक है। तो इसका लड़को या लड़के, तो लड़के ही होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्द के साथ उनका संबंध सूचित करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। में पर किस तरह की विभक्ति है, तो कर्ता ने कर्म से संबंध कारक में पर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि मंगमा किसके साथ है उसका विवाद है, तो उसकी बहू के साथ यानी कि नजमा के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सतकोड़ी होता किस भाषा की प्रमुख कथ्यकार थी, तो यहाँ पे उड़िया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से जो ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान किसका घर टूट गया था, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तहसीलदार। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, तो यहाँ पे सीता को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर अपदान कारक हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर। हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, तो देखिए हिंदी में सर्वनाम जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पे 12 हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, तो किस सर्वनाम ये है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बसाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे ही विशेषण के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि बीजू की पत्नी का नाम क्या था, तो बीजू यहाँ पे मीरा थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बीजू की यह तो भौरी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर, यहाँ पे 50 नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और पहले दिन पपाती को क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले दिन बुखार ही था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर से आने के लिए पत्र लिखा, तो यहाँ पे माजी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुजाता। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर की बांध बनाया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे राजा ओड ने। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे गायक शब्द का प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय अक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का। तालु शब्द का विशेषण तालु यह हो जाएगा यहाँ पे तालु का विशेषण यह तालाब भी हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे
जो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को, यह प्रश्नोत्तर क्या कर रहा है कि संधि में किनका योग होता है, तो दो वर्णों का योग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे जिस पूर्व पद की प्रधानता और समास पद व्यय हो तो इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और यहाँ पे प्रश्न के रोगग्रस्त कौन सा समास है, तो रोगग्रस्त, तो रोगग्रस्त ये कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे वह बाजार की ओर आया होगा, तो यह किसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे विशेषण पद बंद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है कि जिस वाक्य के साधारण की अतिरिक्त अधीन हो कोई दूसरा को क्या कहते हैं, तो इसे सरल वाक्य कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कछुए ने खरगोश को हरा दिया, कछुए ने खरगोश को हरा दिया, तो यहाँ पे इसका राइट, ये तो सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो शुद्ध वाक्य ये तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गणेश शब्द का परिभाषित शब्द क्या होता है, तो गणेश का हो जाएगा यहाँ पे एक दंत होता है, ठीक है। एक दंत कहते हैं ना, गाना सुने होंगे कि एक दंत दयावंत, तो यहाँ पे एक दंत जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव को बहुत ही आसानी से कवर कर चुके हैं। तो लास्ट में जरूर कमेंट कीजिए कि आपका जो है कितना सही हो दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना है दोस्तों। जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों।